सीकर संभाग के नीमका थाना ज़िले में एक एरिया है बासड़ी खुर्द हरजनपुरा पंचायत में, और ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक किसान की जली हुई कड़बी उसके खेत में बिखरी हुई पड़ी है। बाढ़ दिया रे, वो बाढ़ दिया रे, वो बाढ़ दिया रे, बाढ़ दिया रे, बाढ़ दिया, बाढ़ दिया रे, बाढ़ दिया रे, वो बाढ़ दिया रे, वो 50 आदमी से 100 आदमी से 50 आदमी से बाढ़ दिया रे, बाढ़ दिया रे। मामला राजस्व को लेकर के है। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये अर्जुन लाल पुत्र सदारा राम वगैरह की पारिवारिक खातेदारी भूमि है, जिसका खाता संख्या 175 है। यह 1004 और 1081 खसरा नंबर है। और सामने आप ये जो मकान देख रहे हैं, ये अन्य किसी का मकान बना हुआ है। अब इसका विवादित मामला तो ये है कि परसों रात्रि को इस मकान में रह रहे कुछ दबंगों ने यहाँ खड़ी हुई ये फसल देख रहे हैं आप, ये गेहूं की और सरसों की फसल इन खेतों में खड़ी हुई है, लेकिन इनके बीच से एक रास्ता ये दबंगों ने यहाँ ट्रैक्टर चला करके निकाला, जो कि इनकी खुद की खातेदारी भूमि है। और ये भूमि खसरा नंबर 1081 और 1004 है। अब यहाँ पीड़ित किसान परिवार है, ये भी यहाँ खड़े हुए हैं और हमसे कहा कि हमारे साथ में ये घटना हुई है, दबंगों के द्वारा की गई है। और इस घटना के बारे में अभी आपको और भी दिखाते हैं कि ये सामने बिल्कुल रोड है, और ये नीमका थाना से आगे गांव ढानियों में होता हुआ कांवट कस्बे को भी निकलता है। अभी परसों तक ये जो लकड़ियां लगी हुई थी, यहाँ भी तारबंदी थी, लेकिन ये सामने आप जो मकान देख रहे हैं, इनके कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा यहाँ इस तारबंदी को कटर के द्वारा काटा गया, और ट्रैक्टर से ज़बरदस्ती गेहूं और सरसों की फसल को रौंदते हुए खातेदारी भूमि में दबंगता से ये असंवैधानिक तरीके से रास्ता निकाला गया। खड़ी हुई कड़बी को भी जला दिया गया। अभी पूछेंगे कि कितना क्या नुकसान हुआ है, लेकिन ये तारबंदी काट करके और ये आग लगाई गई। असंवैधानिक तौर से यह रास्ता इस खातेदारी भूमि में से निकाला गया। यही इनकी विवादित समस्या है, और इसी को लेकर के यहाँ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, ये क्या है? मेरा अर्जुन नाम है, पिता का नाम सरदारा राम। जी बताइए। तो रात को करीब 1 बजे 50-60 लोगों ने आके, और ये तारबंदी की हुई थी रोड के पास में, जैसे कोई पशु पक्षी न आए, कोई आवारा पशु, उसके लिए। तो इसको काट करके और जबरदस्त इसको हाँ, इस ये जो तारबंदी है ना, हाँ, ये जो अभी छड़ियाँ आपने लगाई हुई हैं, यहाँ तारबंदी थी और इसको दबंगों ने काट दिया। हाँ, इसको काट के और रात को 1 बजे ट्रैक्टर से एरा काट के जमीन में और रास्ता निकाल लिया। एरा क्या होता है? ये एरा आता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है। अच्छा, जो जमीन को साफ करने के काम में आता है। जमीन को साफ करने के काम आता है वो। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 बजे फिर मेरे को थोड़ा ऐसे आवाज़ सुनाई दी ना कि ये रात को ट्रैक्टर कहाँ चल रहा है। तो फिर मैंने देखा तो मेरे खेत में ये रास्ता निकाल रहे थे। फिर देखा तो इधर के ना 40-50 आदमी घेरे हुए थे इस छोरे को, कड़बी को, और इसके भी आग लगा दी। फिर हमने भाग के इसको बचाया, बुझाया आग को। आग बुझाने का कोई वीडियो वगैरह उपलब्ध है आपके पास? वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। तो ये रात को कितने बजे की घटना है? 1 बजे के लगभग। तो उसके बाद में फिर बुझाया कैसे आग को? आग को हाथों से बुझाया। किसी बच्चे की चोट भी आ गई, के नाम से लग भी गई, गीले कपड़े उपड़े डाल के कैसे बुझाया इसको। तो ये कितने चारे का नुकसान हुआ अंदाजन आपको? ये हो गया कम से कम के नाम से 100 मन चारा था यहाँ पर। 100 मन चारा जल के नष्ट हो गया? जल के नष्ट हो गया। तो ये तो पशुओं के लिए भी बड़ी दिक्कत आएगी आगे। आएगी, तब कहाँ से लाएं सर, हम तो वैसे ही गरीब आदमी। चलो कोई बात नहीं, ये बताइए कि फिर ये खातेदारी भूमि आपकी है, तो ये दबंगता इतनी क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा क्या है कि सामने जो मकान बना हुआ है उनके पास में रास्ता नहीं है, या है? कहाँ से है उनका रास्ता, जरा बताएं। फिर इनका रास्ता पहले उधर से था, इस साइड से, उस रास्ते को बंद कर दिया इन्होंने, और फिर ये मेरे खेत से के नाम से जबरदस्ती रास्ता ले रहे हैं। इनके पास आदमी है, पैसा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ना तो आदमी है और ना पैसा है। नहीं, इनके पास आप कह रहे हैं कि आदमी है। कितने आदमी हैं इतने ऐसे लड़ने वाले? ये 40-50 आदमी है सर।
नहीं तो क्या इस तरह का ही करते हैं क्या सभी के साथ माहौल ये? मेरे साथ 2 बार कर लिया साहब। पहले तो मेरी यहाँ पर वो टमाटर की फसल लगी हुई थी, उसको नष्ट कर दी पूरी। उसका कोई चालान वगैरह हो गया, वो तो गया कोर्ट में। और ये दोबारा फिर मेरे से कर रहे हैं अब। तो अभी परसों रात को ये जो आगजनी हुई है 1 बजे, इसको लेकर के आपने पुलिस के में कोई FIR लॉन्च कराई या कोई दरखास्त आपने दी है? हाँ, FIR करवाई थी, कल FIR हो गई। और जिस दिन ये घटना हुई थी रात को, तो रात को भी पुलिस आई थी 4 बजे के लगभग, 4-5 बजे के लगभग। वो मौका मुआयना देख के चली गई। कौन सा थाना पड़ता है आपका? थोई थाना। थोई थाना पड़ता है। थोई थाना पुलिस को इन्होंने रात्रि 1-1:30 बजे इन्फॉर्म किया और पुलिस के कुछ जवान यहाँ पे आए और उन्होंने हालात को यहाँ काबू किया। और अभी इन्होंने वहाँ थोई थाने में FIR लॉन्च कराई है। हम बिल्कुल भरसक प्रयास करेंगे कि इनका ये जो मामला है इस खातेदारी भूमि को लेकर के, जिसके बीच से दबंगों ने रास्ता निकाला है, इसको लेकर के थाना अधिकारी थोई से भी हम बातचीत करेंगे कि उनके थाने में ये मुकदमा दर्ज है और उसके बाद उन्होंने क्या संज्ञान लिया है या क्या वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या बताओ आप कैसे क्या आग लगी, ये आप क्या किया क्या नहीं किया, बताओ कुछ। जी आग तो ठाड़ से लगा रहा जबरदस्ती से, मोटारा की ताकत दिखा रहा, थोड़ा जुआन लाग रहा जिस 50-60 आदमी आकर के क्या नाम रास्ता निकाला है। नहीं तो ऐसा क्या ये सामने वाला परिवार कोई राजनीतिक वर्चस्व रखता है या कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं इनके परिवार में? इनके परिवार में 2 पुलिस वाले ऐसे हैं, वो हैं आर्मी वगैरह में, जो इनके पास पैसा ज्यादा है और हमारे पास पैसा है नहीं। ये कि आखिर रात्रि 1 बजे खातेदारी भूमि में इस तरह ट्रैक्टर चला करके दबंगता से यो रास्ता निकालना और खड़ी हुई कड़वी को, यो 200 मन कड़वी को खेत में जला देना एक सवालिया निशान लगाता है प्रशासन की कामकाज पर और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड पर। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ सीकर चीफ एडिटर ईश्वर आसट को। अभी हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे तो इस खातेदारी के जो मालिक थे अर्जुन पुत्र सदाराम और उनके परिवार के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अभी मेरे साथी कैमरामैन छोटे लाल जी दिखाएंगे, सभी लोग खड़े हैं। लेकिन सामने जिनका मकान है और रात्रि 1 बजे जो ट्रैक्टर चला तो वो भी अपने घर से निकल करके आ गए, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए और क्या मामला है ये बताइए ज़रा हमें भी। मेरा नाम उमराव है साहब, और मामला ये है, रास्ता कटा हुआ नहीं है, वैसे आम रास्ता है, एक 40 साल से रास्ता है, आज से नहीं है, बाकी कटा हुआ नहीं है। इस रास्ता को बंद कर दिया, इसको हमने खुलाने के लिए और भी किसी आदमी को प्रयास किया है, बाकी नहीं माना, सबको मना कर दिया। जना हमने ये रास्ता निकाला गया है। रात नहीं तो फिर आप किसी अधिकारी के पास जाते, किसी पुलिस अधिकारी के पास जाते, नीमका थाना तो जिला बन गया है, तो आपको रात को 1 बजे ये इस तरह ट्रैक्टर लगा करके आगजनी करने की कहाँ आवश्यकता थी उमरावती? आगजनी देखो हमने तो किया नहीं है, चाहे कुछ भी कहो। और रात्रि को क्यों किया, माता जी की हालत आप मौके पर आगे जाके देख लो, उसने दिखाने के लिए। नहीं तो उसमें ट्रैक्टर से इस तरह हल चलाने की कहाँ आवश्यकता थी? वो तो अकस्मात आपको अगर किसी बीमार वृद्धजन को ले जाना था तो आप एक बार निकाल करके ले जाते, बात खत्म थी। लेकिन आपने तो इसको पूरा रास्ता बना दिया। हाँ, रास्ता तो साहब फिर मैंने बंद कर दिया, जना बनाना ही था तो करे था। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि कटा हुआ नहीं है। कटा हुआ नहीं है साहब, बिल्कुल खातेदारी है। देखो जो नहीं बोलूंगा, बाकी बस आम रास्ता है। नहीं तो ये तो इसमें तो मुकदमा दर्ज हो गया, आपके ऊपर तो केस होगा। अब मुकदमा दर्ज होगा तो होएगा, साथ निकले तो गए, बताओ क्या करें, आप बताइए। नहीं तो आपका नहीं, मैं आपसे उमराव जी पूछूंगा कि क्या आपका ये जो तरीका है, इस देश में नियम कानून कायदे हैं, संविधान है, तो क्या ये जो आपने कृत्य किया है क्या ये संवैधानिक है, कानूनन है? नहीं है। अभी आप अब इससे ज्यादा हम क्या बातें करेंगे। स्वयं जो उमराव जी हैं जिन्होंने रात्रि को 1 बजे यहाँ से रास्ता निकाला है असंवैधानिक रूप से इस फसल को रोनते हुए, वो स्वयं कह रहे हैं कि ये नियम विरुद्ध है। अब हम आगे क्या कहेंगे, क्योंकि अभी अर्जुन पुत्र सरदारा राम जो परिवार है उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो थोई थाने में दर्ज करवा दिया है और अभी यहाँ दोनों पक्ष की हमने सुनी है। इसके बाद में तीसरा पक्ष तो पुलिस का रह जाता है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि पुलिस इसमें अभी क्या कार्रवाई करेगी और क्या नहीं करेगी। भाई साहब, आप यहाँ खेत में रह रहे हैं, मकान बनाया हुआ है, तो आपका रास्ता किधर से है जाने का, जरा बताएं। यहाँ रास्ता यही है, यहाँ ये तारबंदी करने के बाद में फिर बूटी पे रात ने गाड़ी लेके आए, बाद में आग लगाई।
यही आग लगाई, मैं आग न बुझाई। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो इनकी खातेदारी भूमि है। अब ये जाने दे तो जाने दे, नहीं तो नहीं जाने दे। आप बताइए आप क्या करेंगे? तो फिर अचानक बीमार घर बूटी के रह ली, बूटी कह रही रह ली, अंदर ही रह ली। रास्ता काटने गाड़ी भी यहीं खड़ी है, गाड़ी को भी नहीं जाने दे रही, गाड़ी भी यहीं खड़ी है। नहीं, अब उस गाड़ी को जाने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं है, गाड़ी का रास्ता यहीं, इधर ही जाए गाड़ी। पहले ये एक मिनट पहले ये इतने अच्छी खासी आपने कोठी बनाई हुई है, सीमेंट सरिया भी आया होगा, तो वो कहाँ से आया है पूरा सामान? कौन सा डिग्री है? खाली जमीन में आम रास्ता डिग्री हो 35 साल से है, 35-40 साल। ये तो इन्होंने बंद कर दिया रास्ता, फिर आप कहाँ से जाओगे? बंद कर दिया, जब तो ये बात हो रही है। अब बंद ये तार बाउंड्री नहीं, अब ताजा करिए, ये बंद अभी कराया हमारे को, तो जब तो ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये तो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि है, तो रास्ता बंद कर दिया ये। अरे भाई, ये तो इनकी खेत की जमीन है, आप भी मानते हो? जमीन हाँ तो है, तो रास्ता तो है ना हमारा, या तो फिर बस। जी बताइए। अजी शुरू में ही बंद कर देता है, 40 साल से क्यों आने दिया? मकान बना बस पहले। ये जमीन आपने किससे खरीदी? नहीं, ये तो इनकी एक खरीदी हुई नहीं है साहब। नहीं, आपने तो मकान बनाया, ये आपकी है खुद की? अपनी खरीदी नहीं है। नहीं तो बाप दादाओं के टाइम से रास्ता कौन सा था? यही रास्ता, ये नहीं था साहब, जी। अभी विवाद को हो रहा है। जी बताइए, कौन सा था रास्ता? इनका रास्ता उधर से था, उधर से, और उस रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया और जबरदस्ती मेरे खेत से रास्ता निकाला, फसल बर्बाद करके। मतलब एक मिनट बाबा, एक मिनट पहले पुराना रास्ता वहाँ, हाँ उधर से था पुराना रास्ता, उसको बंद कर दिया इन्होंने और इधर से रास्ता निकाला है। अब चलो अभी वो पुराना रास्ता भी इनका देखते हैं कि कौन सा रास्ता इन्होंने बंद करके और कौन सा ये नया रास्ता फसल को बर्बाद करके इन्होंने निकाला है, अभी वो भी देखते हैं। रास्ता के बाजू में दीवार खींच दी गई। अभी पीछे ये दोनों पक्ष बता रहे थे कि रास्ता पुराना जो था, अभी इस वक्त हम पुराने रास्ते पे ही खड़े हैं और ये रास्ता था और जो यहाँ रोड की तरफ आगे निकलता है, इस रास्ते को बंद कर दिया गया और उधर से फसल को रोनते हुए रात्रि 1 बजे ट्रैक्टर चला करके असंवैधानिक रूप से खातेदारी भूमि में से रास्ता दबंगता से निकाला गया, जो कि अभी तक यही तथ्य सामने आया है कि दबंगता से इस तरह से राजस्व भूमि जो कि खातेदारी भूमि है उसमें से रास्ता निकाल देना कतई गलत है। जी अर्जुन जी, यही रास्ता था क्या पहले? इधर से रास्ता था, इधर से ये रास्ता था, वहाँ तक मकान हम जाते हो रास्ता सीधो रोड से आ रहे हो। इस साइड में दिखाओ साहब, फिर अड़ी सु मामराज और अमराव और छिगन, ये तीन ही रास्ता बंद करियो। अड़ा सु जब पीछा सु दूसरा काश्तकार अपना आप ही बंद कर दियो, बंद यहाँ करियो क्योंकि बड़ा सु मेरा खेत कमा कर सीधो रास्ता घेरवा के लिए जना अड़ा सु बंद करियो इन। जी, ये था मामला इनका और सभी खातेदारी भूमि है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से रास्ता वो नहीं है जिसको रात्रि आगजनी करते हुए दबंगता से इस तरह से करना। और उन्होंने इसका कारण बताया कि उनके परिवार में एक वृद्ध महिला है जो कि आपातकाल स्थिति में इमरजेंसी में ले जाना था, लेकिन फिर भी संवैधानिक रूप से इस तरह से फसल को रोनते। अभी एक और सज्जन पुरुष हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी भाई साहब, अपना नाम बताइए, थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए क्या मामला है ये। मेरा नाम रमेश कुमार है जी, बादशाहगला का निवासी हूँ जी। जो मुख्य सड़क है खसरा नंबर 1081/1003 से अगला खसरा नंबर 1002, उसके बाद में खसरा नंबर 998। खसरा नंबर 998 में करीबन 45 साल से 15 परिवार रह रहे हैं। वो मुख्य सड़क से जो रास्ता आ रहा है उस आबादी में और कहीं से भी कोई रास्ता जाने की किसी भी साइड से कोई जगह नहीं है। इसके लिए ग्राम पंचायत ने कई बार प्रयास किए और ग्राम पंचायत का जो प्रस्ताव है वो भी लगा रखा है, बार बार अवरुद्ध करते हैं इसको। जो बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है उसको 3 दिन हो गए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, मुख्य सड़क के ऊपर छड़ा डाल के इसको बंद कर रहे हैं बार बार। उसको ले जाने के लिए जो गाड़ी है, गाड़ी भी अंदर खड़ी है मकान के अंदर, 2 दिन से उसको कोई इलाज नहीं मिल रहा है। नहीं, इलाज तो बिल्कुल करवाना चाहिए आप लोगों को भी। हम भी यही कहेंगे कि कम से कम बीमार वृद्ध महिला के लिए या बीमार कोई भी हो उसके लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा पेचीदा। आप ये बताइए कि इसका समाधान क्या है? क्या समाधान है इसका जो परमानेंट हो, किसी को समस्या ना हो? किसी को समस्या, हम भी यही चाहते हैं कि क्या समाधान है वो बताइए आप।
समाधान तो रास्ता दे दिया जाए। जो जमीन लगती है सिंह जोत, वहाँ जमीन ले लो। यदि पैसे लेते हो तो पैसे ले लो, डीएलसी रेट लेते हो तो डीएलसी रेट ले लो, जो भी कुछ उचित लगे वो ले लो। क्या इस तरह से रात को 1 बजे ट्रैक्टर चला करके रास्ता निकालना क्या? कोई ट्रैक्टर नहीं चला सर, यहाँ कोई ट्रैक्टर उक्टर कुछ नहीं चले रात का। वो 35 साल से रास्ता है और ग्राम पंचायत के एविडेंस है मेरे पास। मैं आपको प्रूफ करूंगा, पंचायत के एविडेंस से प्रूफ करूंगा कि 35 साल से वो रास्ता है। ये कह रहे हैं अभी दूसरा पक्ष कह रहा है कि रात को उनकी कड़ब वगैरह जलाई थी। सर ये बताओ, जो रास्ता निकाल रहा है वो कड़ब जलाएगा? वो अपने केस लगाने के लिए, मुकदमे लगाने के लिए, ये परिवार बहुत बदमाश परिवार है, मुकदमा लगाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जी जी जी, ये स्वयं कह रहे हैं जो खातेदारी भूमि में से रास्ता निकाल रहे हैं, अभी परिवार को बदमाश भी बता रहे हैं। तो विषय तो जांच का है पुलिस अधिकारियों के लिए और राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए कि हकीकत में क्या है मामला, उसकी जांच जरूरी है। आपका नाम क्या है? पिताजी का क्या नाम है? मालाराम मेरे पिताजी का नाम है, मेरा नाम भी राम है। और ये रास्ता पहले से चालू था, उसमें से बंद कर दिया गया। और ये इधर से लेंगे तो कम से कम 10 मकान है, सबके लिए रास्ता निकलेगा, उधर से 1 मकान के लिए निकल रहा है। नहीं तो आपके हिसाब से वो जो रात को 1 बजे जो किया उन्होंने, क्या वो सही था या क्या था? उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो गलत ही था ना, रात को फसल किसी को उखड़ना गलत ही बात है ना, अच्छी बात थोड़ी हो। तो वो जो आगजनी वगैरह हुई थी आपने देखी थी क्या? तो हमने दूर से देखी थी, हुई थी, आगजनी भी हुई थी, लड़ाई भी हुई थी, गाड़ी तो खड़ी है वहाँ अंदर। वो लड़ाई किसकी हुई थी? अब ये लड़ाई तो उन्होंने तार काटे थे, बाद में उन्होंने आग वाग लगा दी थी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के पड़ोसियों को भी पता है कि रात्रि 1 बजे जो भी कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, इस तरह से फसल को नहीं बर्बाद करना चाहिए। हाँ जी जी भाई साहब, कुछ बताएंगे आप? अपना नाम बताइए, कुछ बताइए इस घटना के बारे में। नमस्कार, घटना के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा तो खुद का साहब 4 साल से रास्ता बंद है, और जिन्होंने रास्ते के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं उनकी ज़मीन है साहब। हम तो साहब परेशान है, 4 साल से हमारा खुद का रास्ता, जिनको रास्ता चाहिए उन्होंने हमारा रास्ता बंद करके रखा, और उनको भी जाना है। रास्ता उनके पास भी नहीं है? रास्ता उनके पास भी नहीं है और उनकी ज़मीन है, तो अपनी ज़मीन में ना निकाल करके दूसरे की फसल को क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है साहब। देखो, जायज़ जो भी काम होगा बिल्कुल जायज़ होगा, उसके लिए सही है। नाजायज़ काम होगा वो सब बस्ती में या अपने समाज में या कहीं भी बिल्कुल गलत है साहब। उसकी कोई जगह नहीं है, न्याय की जगह है, अन्याय की कहीं भी देख लो, कहाँ जगह साहब, और नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप तो वहाँ जो विवादित मामला हुआ बिल्कुल पड़ोसी हैं। विवादित मामला था साहब, मैं थाने सुबह आया था। नहीं, लेकिन आप पता सारा है आपको कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेके? भाई रात को परेशान करना, किसी के तार काटना, किसी के हमला करना गलत बात है साहब। देखो, कोई भी हो साहब, मैं हूँ, आप हो, ये हो, कोई भी लोग, सब गलत है साहब। देखो, यूँ किसी भी किसान की खड़ी हुई फसल को दबंगता के साथ में यूँ जमींदोज करना भी कानूनन भी अपराध है, संवैधानिक अपराध भी है, सामाजिक अपराध भी है और मानवीय दृष्टिकोण से भी निहायत गलत है। लेकिन इनका जो ये यहाँ राजस्व में रास्ता था, इसको काट करके, इसको बंद करके, और इन्होंने उधर से रात्रि 1 बजे जो अवैध गतिविधियाँ दर्शा करके रास्ता काटा गया, वो असंवैधानिक है। और जिसका मामला और जिसका मुकदमा जो है वो कई धाराओं में थोई थाने में दर्ज हो चुका है। थोई थाना अधिकारी से भी हम इस विषय को लेकर के बात करेंगे कि वो इसमें अपना क्या रुख रखते हैं और आने वाले टाइम में इसमें क्या किस तरह से जांच करेंगे। नाम धोलाराम है और मेरे पिताजी का बीरबल राम है। ये रास्ता कम से कम मैं 45 साल का हो गया, उससे पहले से ये रास्ता है, जब से मैं समझदार हुआ तब से। ये रास्ते को अभी 2-3 साल से बंद किया गया, और इनमें जो जिन लोगों को रास्ता लग चाहिए उनका पहले ज़मीन हमारा ही आता है, और उसके बाद में सबका थोड़ा थोड़ा लगता है, तो उनका खुद का नुकसान बचा के, और वो जोर ज़बरदस्ती, ये हमारा चाचा लगता है, ये अकेला भाई है, इसका कोई सपोर्टर नहीं है, वो रात को आके हमला करते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक उनका ये प्रोग्राम चला, और कम से कम 40 से 50 आदमी हैं, लेडीज़ें हैं कुछ, और इनको दबाया गया और गाली गलौज किया, उनका कड़बी का चारा का नुकसान किया गया। और अभी इनको बोलने का ज़्यादा तरीका है, वो पढ़े लिखे हैं, ये अकेला बंदा है, ये काश्तकार करता है, इनके 2 बच्चे हैं, उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। इनके पहले अगस्त के अंदर 11 अगस्त को इनको टमाटर के लिए ड्रिप लगाया गया था, पन्नी लगाई गई थी, उनको फाड़ा गया, उनका हमने मुकदमा दर्ज करवाया। 3 महीने के बाद उसका चालान हुआ, 2 आदमी का, बाकियों का नाम काट दिया गया। और हमारा इनका कोई, मैं खुद बाहर रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता हूँ,
और ये खाली जो भी हम 2-3 आदमी तो ये जो बोलने वाले रहते हैं या कुछ करने वाले उनको फंसाने का प्रयास करते हैं। आते हैं उतनी बार प्रयास करते हैं और आते जाते हमारे को बार बार धमकी करते हैं। सुबह सुबह यहाँ मैं खड़ा था, यहाँ खुला जंगल पड़ा इधर खाली, वहाँ मैं आया था टॉयलेट के लिए, तो इन्होंने यहाँ से 2-3 आदमी निकले और ये दबंगता देके गए कि आज हम ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे, डराने धमकाने की वो करके जाते हैं। तो ये बार बार चल रहा है हमारे साथ में। और वो उनको बोलने का थोड़ा ज़्यादा तरीका है, तो वो एक्सपोर्ट हैं क्योंकि वो राजनीति करते हैं। यहाँ पे हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हम कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सरकार से और सभी हमारे बस्ती से कि अच्छे समझदार लोगों से भी हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई हमला नहीं हो, हमारे को इनको सिक्योरिटी दी जाए। रात को हमारे घर को कड़ी भी लगाई गई थी। जब रास्ता रात को निकाला गया तो बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और बाद में जब हम उठे, जब चिल्लाने लगे, ये बच्चे लोग आग लगाई बुझाने के लिए गए तो इन्होंने डिप्पी के अंदर से तार हटा दिया गया। इतना मनमानी करते हैं कि इतना मनमानी, और आप जगह जगह घर घर जाके पूछ सकते हैं। इनके लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 घर हैं, वो उनको छोड़ के बाकी लोग सच भी बता देंगे, लेकिन सामने आके नहीं बताते। नहीं तो रात को 1 बजे मतलब इन्होंने जब ये हादसा किया, ट्रैक्टर वगैरह चलाए, तो उस वक्त क्या इन्होंने लाइट काट दी थी? इन्होंने लाइट बाद में उस टाइम में नहीं काटी थी। जब हम उठे और हमको पता चला, हमारे चाचा को पता चला तो हमको आवाज़ दी, तो हम बाहर कैसे निकले, कड़ी लगाई हुई थी। फिर बाद में बोला यार दरवाज़ा नहीं खुल रहा, इसको क्या हो गया। तो फिर इन्होंने जाके, ये बाहर सोया हुआ था, फिर इन्होंने जाके दोनों घर की कुंडी निकाली, तब हम बाहर आए। फिर उधर गए तो उन्होंने उसको कड़बी को आग लगा दी। फिर हमारे बच्चे उच्चे सभी एकदम हल्ला हो गया तो सब उठ गए, भाग भाग के कैसे जैसे उसको चारा को बचाया गया। और बाद में ये हमारे को उल्टा डालते हैं कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। कम से कम आप जांच की जाए इस चीज़ की। कम से कम 40-50 आदमी थे और 30 लेडीज़ थी रात को। जी, ये जिस खातेदारी भूमि का जो रास्ते का मामला था, रात को 1 बजे आगजनी भी वहाँ कुछ दबंगों ने की थी। तो अभी ये पारिवारिक की कुछ महिलाएं हैं, यहाँ बच्चियाँ हैं, इनसे भी पूछेंगे कि रात को 1 बजे क्या हादसा हुआ था, क्या आग लगी थी, कैसा क्या। माता जी बताइए, आप क्या हुआ था रात को? सर आपका हमारे सामने 2:30 बजे के लगभग सब ट्राली भर रहा था पूड़े की, फिर बाद में लगा दिया, आग लगा के ट्राली लेके तो भाग गए। हम बुझाए तो हमारे लेर हो गए 50-60 आदमी। जी बताइए। 50-60 आदमी सर। फिर मैं तोड़िया सुई ओटा गबड़िया सुरबा सारी रात बड़े कऊ बाल रखी थी और लेर भाग रहा था हमारी। नहीं तो ये जी बेटा बताइए। उनके पीछे औरतें भी थी और उन्होंने हमें धमकी दी कि आगे आओगे तो आपको हम मारेंगे। और ये रास्ता पहले से नहीं था, रास्ता उधर से ही था। जब से मैं समझदार हुई हूँ, आज मेरी उम्र है 18 से 19 साल, जब से मैं समझदार हुई हूँ उस टाइम से देख रही हूँ ये रास्ता 15 घरों में जाता है। वहाँ पे इनके घर पे ही आता था और इधर से कोई रास्ता नहीं था। हमने खुद अपनी मर्जी से इनको पगडंडी दे रखी थी, लेकिन इन्होंने इतना अतिक्रमण करके ये रास्ता लिया है। रात को 1 बजे के बाद में हम सारे घर वाले सो गए थे, तब के बाद में आए, लाइट बंद कर दी अपनी घर की, वरना रोजाना चालू रखते हैं। और हमारे घर के बाहर कुंदा लगा दिया। ये दादाजी लगते हैं हमारे, ये बाहर सोए हुए थे बाहर पशुओं के पास, इसलिए ये उठ गए। ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के, ट्रैक्टर की लाइट बंद थी। फिर जब हम गए तो यहाँ पे कम से कम भी 30 औरतें थी, 40-50 मर्द थे। फिर उन्होंने हमें धमकी दी कि आगे आओगे तो देख लेना फिर क्या होगा। हमें धमकी देते हैं कि हम यहाँ पे मोहरम डलवाएंगे रातों रात, आप कर लेना क्या करते हो। पुलिस वालों को सबको खरीद रखा है, हमारी कोई नहीं सुनता। हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर वाले खेती में कमाते हैं, हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कहाँ से लाएंगे इतना खर्चा। यहाँ पे टमाटर की खेती की, उसको ड्रिप को उपाड़ दिया गया और फिर उखाड़ दिया गया। फिर भी हमें ही धमकी देते हैं, हमें गलत बताते हैं। ये कौन सा न्याय है, कहाँ का न्याय है, कौन सा कानून है। पुलिस भी हमारी नहीं सुनती, सबको खरीद रखा है इन्होंने। नीमका थाना के पुलिस के अधिकारियों को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को ये जो बच्ची अभी कह रही है ये बालिग है निश्चित तौर पे, और ये जो कह रही है बड़ी विडंबना है कि राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी वाकई इन्हें नहीं सुनते हैं। जी माता जी बताइए, आप कुछ कहेंगी? हाँ, ये कि जितने रात को यहाँ तो सबके आगल दे गए थे, लाइट भी कटवा दी और बाद में ट्रैक्टर से जो रास्ता निकाल रहे थे ना उसकी भी लाइट बंद कर दी अंधेरे का मायने। फिर यहाँ से हमारा काके सुसन लगता है, ये अचानक कहाँ खुल गई। फिर ये इन्होंने फ़ोन किया कि रास्ता तो निकल गए। फिर हम गए तो हमारे कम से कम 50-60 आदमी थे और उसके बाद। जी आप बताइए क्या हुआ था? हाँ साहब, ये रात को 1 बजे बाद में जब यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा था और कड़बी के पूड़े भर रहे थे, ट्राली भर थे, हमारे उठने के बाद में आग लगी। नहीं तो क्या ये लोग धमकियां वगैरह भी देते हैं क्या किसी तरह की? धमकियां देते हैं, हमें बहुत तेज धमकियां देते हैं कि हमको अरेस्ट, ऐसे रास्ते चलते हैं ना तब भी कुछ बोल के जाते हैं, ऐसे डरा के जाते हैं हमें।
कर लेना तुम्हारे जो चलता है ना वो कर लेना। दम तो करके देखो, अभी सुबह कहा था कि अभी मोहर्रम पड़ेगी, रात में दम आना तो करके जी। ये देखिए ढाणी उम्दा की बासड़ी कला का ये मामला है और इसके ही सामने ये दोनों मकान है जहाँ पीछे दर्जनों भर महिलाएं, लड़कियां, बच्चे खड़े हुए हैं, सभी दबंगता से पीड़ित हैं, जिसका अभी पीछे आपने पूरा एपिसोड देखा कि मामला क्या है। आप हाँ बाबा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ आप भी कुछ कहना चाह रहे हूँ महाराज। यहाँ का रास्ता है ना, ये अहम बच्ची रहे ना, यहाँ को आज 10 साल हुए यहाँ बच्चियाँ, ये बताता है 35 साल का रास्ता बता रहे थे। अगर रास्ता भी वो ये वो दिख रहा है, वो वापस घूम के देखो वहाँ का, यहाँ का वो रास्ता आया है एक तो आई डायनेशन तो, और एक रास्ता वो आप देख के आया वो रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। अरे ज़बरदस्ती 4 बीघा ज़मीन को तो पहले आपकी हमारी कब्जे कर रखी है कोई। बाबा आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 76 साल की। आप 76 साल के हो गए? यहीं रह रहे हैं 76 साल? यहीं रह रहे हैं 76 साल। तो आपको तो पूरी हकीकत पता होगी, जरा बताइए एक ही मिनट में। पूरा हाँ पूरी हकीकत बताऊंगा। पहले मेरा पिताजी और 2 भाई था, ऐसा 8-10 एक पहले तो 4 बीघा जमीन मारा अर्पण कर लियो यहाँ। पहले तो मान बूझ के नाद दे देंगा आज जमीन मान वाले बोलो। हमारे पिताजी और 2 बलदा क्या बलदा से पास चला करता महाराज। अब तो फिर वो क्या गया, फिर मोबाइल नाद दे दीजिए, हमारे पिताजी बोला नाद दे दीजिए। ये तो बिल्कुल लड़का का था ये बच्चा, ये वो चलो कोई बात नहीं, वो छोड़िए। मतलब कुल मिला करके आपने इनकी मदद की और आप उस मदद का नतीजा ये है कि आज आप रात को 1 बजे आपकी ही भूमि में अवैध रूप से फसल बर्बाद कर रहे हैं। देख लो ना आप, गेहूँ पड़ा पड़ा है ना इसके अंदर, गेहूँ हरे जैसा पड़ा पड़ा, आपको पशु के दिखा देता हूँ जी। ये 76 साल के बाबा हैं। अब जो भी कह रहे हैं, इनको इतिहास पता है यहाँ का, और जो भी कह रहे हैं, लेकिन ये नज़ारा जो भी हुआ है वो सब दबंगता के चलते हुआ है। हरजनपुरा में जो ढाणी का मामला था, खसरा नंबर 1081 और 1004 को लेकर के जो विवाद का रास्ते का विवाद था, उसको लेकर के हमें थोई थाना अधिकारी महेंद्र जी मिले। वो उनसे जानना चाहेंगे, सर वो क्या विवाद है, क्या मामला है, उसमें कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या क्या है? रास्ते का मामला है, उसमें कल प्रकरण दर्ज हुआ है जिसके अनुसंधान किया जा रहा है। 29 तारीख की रात्रि को सूचना मिली थी कि किसी एक पक्ष का जो बंद रास्ता है उसको खोल दिया है और खोल के वो साधन चला दिए। इस पर रात्रि को पुलिस गई है मौके पे गई है और वहाँ कोई आदमी तो मिला नहीं। परिवादी ने बताई कि हमारा रास्ता बंद कर दिया, फिर उन्होंने वापस उस रास्ते को बंद कर दिया। इस संबंध में 30 तारीख को उन्होंने प्रकरण दिया, प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अभी आपके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। प्राथमिकी कुछ निकल के आई? आपके वहाँ 2 जवान गए थे पुलिस के थाने से, तो कुछ निकल के आया प्राथमिक तौर पे? प्राथमिक तौर पे ये था, काफ़ी समय से ये रास्ता बंद था और जो खोलने वाला पक्ष अपना बताता है कि हमारा पहले से रास्ता चला आ रहा है, जिसको इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बंद किया है। इस संबंध में तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। अनुसंधान में जैसे भी तथ्य आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व भी इन दोनों पक्षों में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। जी, SHO थोड़ी बता रहे हैं कि मामले में पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था और अभी रिसेंटली कल भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है खसरा नंबर 1004 और 1081 को लेकर के, और उसमें अभी अनुसंधान जारी है।